बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो। वेंटिलेशन परफ्यूजन क्या होती है, हमें पता है कि मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये देखें। हमें पता है कि ये हमारे पास एल्वियोलाई है सपोज, ठीक है, और ये हमारे एल्वियोलाई के सराउंडिंग में हमारे पास ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। ऑक्सीजन आई एल्वियोलाई में, जब ऑक्सीजन यहाँ पे आई, यहाँ पे हमारे पास ब्लड फ्लो कर रहा है कैपिलरीज में, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी ऑक्सीजन बॉडी ने यूज़ कर ली है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पे भेज दिया कैपिलरीज में कि जाओ भी ऑक्सीजनेट होके आओ, ठीक है। अब एल्वियोलाई में हमारे पास ऑक्सीजन आई है, और एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है ना, वो होता है 104 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। और पूरी बॉडी जब इस ऑक्सीजन को यूज़ कर लेती है तो जो इस पल्मोनरी कैपिलरी में जो हमारे पास ब्लड फ्लो कर रहा होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो चुका होता है। जाहिर सी बात है, बॉडी के टिश्यूज़ ने यूज़ कर लिया ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस की वजह से हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज़ कर जाती है फ्रॉम द एल्वियोलाई इनटू द ब्लड कैपिलरीज, और तब तक फ्लो करती रहती है जब तक कि इस कैपिलरी का भी जो पार्शियल प्रेशर है वो इस एल्वियोलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के इक्वल नहीं हो पाता। तो ये हमारे पास एल्वियोलर वेंटिलेशन है कि कितना जो है वो ऑक्सीजन आ रही है इनटू द एल्वियोलाई, और ये हमारे पास ब्लड फ्लो कर रहा है इस कैपिलरी में, जिसने हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन लेनी है एल्वियोलाई में से। तो और परफ्यूजन को हम बोलते हैं ब्लड फ्लो, यानी ये परफ्यूजन का दूसरा नाम हमारे पास ब्लड फ्लो भी है। तो जब हम इस एल्वियोलर वेंटिलेशन को डिवाइड करेंगे विद द ब्लड फ्लो, तो इस पूरे रेशो को हम बोल देते हैं वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो, जिसको अभी हमने डिस्कस करना है, ओके। तो ये इसका बेसिक सा सीधा सा कंसेप्ट था। ये हमारे पास पहली उन्होंने ये बातें बताई हुई हैं कि कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई में। एक तो ये है कि एल्वियोलर वेंटिलेशन कितनी हो रही है, और दूसरी ये है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन कितनी हो रही है, और डिफ्यूजन डिपेंड करेगी पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस पे। तो ये हमारे पास बेसिक सा कंसेप्ट हो गया। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ द वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो की हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डायग्नोसिस ऑफ सर्टन डिजीजेज। फॉर एग्जाम्पल, किसी बंदे को एम्फीसीमा हो गया। अब एम्फीसीमा हो गया है तो उसकी एल्वियोलाई जो है, एल्वियोलाई की वॉल्स ब्रेक कर जाएंगी, सरफेस एरिया डिक्रीज़ हो जाएगा फॉर द वेंटिलेशन। और ठीक है, जब सरफेस एरिया डिक्रीज़ कर गया तो प्रॉपर जो है वो डिफ्यूजन नहीं हो पाएगी, क्योंकि सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास डिफ्यूजन हमारे पास कम हो जाएगी गैसेस की, तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो अफेक्ट हो जाएगी। तो अफेक्टेड वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो को देख के हम कह सकते हैं हाँ, इसको ये वाला प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा सपोज किसी बंदे को एडिमा हो गया, पल्मोनरी एडिमा हो गया। अब एडिमा हो गया है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया इनटू द एल्वियोलाई। जब फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया, जब जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उन्होंने मूव करना है थ्रू द रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन, तो उनको उस एक्स्ट्रा फ्लूइड जो एक्यूमुलेट हो गया उसको भी क्रॉस करना पड़ेगा। तो उसको बड़ी डिफ़िकल्टी होगी उन एक्स्ट्रा फ्लूइड को भी क्रॉस करने की वजह से। तो हमारे पास इसमें भी डिफ्यूजन कम हो जाएगी, ठीक है, यानी वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो जो है वो हमारे पास अफेक्ट हो गई है। इसके अलावा स्मोकर्स हैं। अब स्मोकर्स जो है उन बेचारों के तो अल्लाह ही हाफिज़ होता है, उनकी एल्वियोलर वॉल्स भी अफेक्ट हुई होती हैं, यानी उनके अंदर जो है वो ब्लड फ्लो का भी मसला होता है और वेंटिलेशन का भी मसला होता है, यानी कि कहीं पे ब्लड फ्लो जो है वो कम हो रहा है। इसके अलावा कहीं पे जो है वो एल्वियोलर वॉल्स जो हैं वो ब्रेक हुई हैं, या सरफेस एरिया जो है वो डिक्रीज़ हुआ है, वेंटिलेशन भी अफेक्ट हो रही है। तो उन बेचारों में वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो अफेक्टेड ही होती है, उनमें वेंटिलेशन भी अफेक्ट हुई होती है और परफ्यूजन यानी ब्लड फ्लो भी हमारे पास अफेक्ट हुआ होता है। तो ये इसका सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं बताऊंगी कि व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस जहाँ पे एल्वियोलर वेंटिलेशन रेशो 0 हो जाती है और इसके अलावा इन्फिनिटी पे पहुँच जाती है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजिकल शंट को, और हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस को। सो जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग द वीडियो।